मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो हमारे अपने गए हैं डिपार्टेड सोल्स, उनकी डेथ का रीज़न क्या था। कर उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में मुझे जानबूझकर मारा गया है। कर मैंने देखा बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं हमने सुशांत सिंह के साथ कनेक्ट किया, हमने सिद्धू मूसेवाला ये जो फीमेल जो गई हैं शेफाली जरीवाला के साथ कनेक्ट किया। मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी मेरे को भी कई लोगों ने बताया कि भी आपके ऊपर पितृदोष है। तो क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? अभी करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। जैस्मिन मैम, द अल्फा पीपल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू मैम। बार बार आते रहिए ताकि हमारा कंटेंट भी बनता रहे और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। कैसे हो मैम? परफेक्ट मैम, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है बाकी पॉडकास्ट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियमशिप। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बता दीजिए कि मीडियमशिप होता क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या इसके साथ मतलब कोई स्टडी जुड़ी है या क्या चीज़ें हैं? मीडियमशिप रीडिंग कहा जाता है जब हम मीडियम बनते हैं बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, उन दोनों के बीच का मीडियम बनते हैं। ठीक है। मीडियम बना जा सकता है व्हेन अ पर्सन इज सो स्पिरिचुअल और वो कनेक्ट करता है अपने हायर सेल्फ से विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, हिप्नोसिस, ट्रांस, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली साइंटिफिकली ही हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम इसका जो रूट है वो हिप्नोसिस ही है। हिप्नोसिस से स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशंस, ट्रांस, गाइडेड मेडिटेशंस की हेल्प लेकर मीडियमशिप रीडिंग तक पहुंचा जाता है। हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने गार्डियन एंजल्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ। इनफैक्ट आप किसी भी ऐसी पावरफुल सोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हैं, आपको आंसर्स देने के लिए रेडी हैं। स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट सोल्स और भी बहुत सारी मौजूद होती हैं यूनिवर्स में, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिनको आप मानते हैं। बजरंग बली को मानते हैं, अगर आप मानते हैं गणेशा को, किसी के साथ भी यू कैन कनेक्ट। तो यू कैन कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड आपका हायर सेल्फ फिर किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकता है जिसके साथ आपको एक इंटरनल वाइब फील होती है, इंटरनली कनेक्ट फील होता है। तो इसके लिए जो पर्सन होगा उसको भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एजुकेशन या फिर कोई एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखो, एजुकेशन तो ये सारा जो प्रोसेस है जैसे कि मैंने बताया हिप्नोसिस के थ्रू, डेफिनेटली इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। मीडियमशिप रीडिंग मीन्स हम एक ऐसे रेलम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो यहाँ का नहीं है, तो हमारी और उनकी एनर्जी में देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो देयर आर सो मेनी रूल्स रेगुलेशंस जिनको हमें फॉलो करना होता है। लाइक प्रोटेक्शन लेनी है, कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करने हैं, किस तरीके से अपनी ग्राउंडिंग करनी है, अपने ऑरा को कैसे सील करना है, कैसे किसी और मीडियम को बीच में रख के आप और ज़्यादा प्रोटेक्ट फील कर सकते हो और उस गाइडेंस को अपने तक पहुंचाने के लिए और इजी कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी रूल्स विच वी नीड टू फॉलो। सो मीडियमशिप ही नाम क्यों? मतलब जो हीलर होगा वो मीडियम होगा एक पर्सन के और सोल के बीच में, इज इट राइट? यस, ऑफ कोर्स। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट मीडियमशिप रीडिंग। तो इसके अंदर जैसे आपने बोला कि जो जिसको हील किया जाएगा या जो पर्सन कनेक्ट होगा, क्या उसको भी किसी टाइप की कोई मेडिटेशन या कुछ करने की जरूरत है, एक्सरसाइज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कनेक्ट करना चाहते हो तब हम आपको मेडिटेशन करवाते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, हम अपने आप करना चाहें तो? यस। ओके। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो लेकिन वो भी किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें, या फिर आपने खुद ने लर्न किया हो ये प्रोसेस जहां आपको पता हो किस तरीके से ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन की जाती है, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें जो ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी ग्राउंडिंग करे और उसको पता हो व्हाट इज़ द गुड टाइम टू कट द कॉर्ड्स, कट द कनेक्शन, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का। अपने आप अगर आप मीडियमशिप रीडिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है। ओके। सो अभी 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं। जैसे अब हम बात करें कि हम खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक हीलर या एक गुरु आपको चाहिए। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बीइंग ए मीडियमशिप हीलर, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक आदमी कनेक्ट होता है या जो हीलर होता है वो कनेक्ट होता है किसी तरीके से, उसके पास एक गोला सा होता है, उसको उसमें दिखता है कि भी यार क्या होने वाला है या क्या चीज़ है सोल के बारे में, वो उससे बात भी करता है।
तो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है या देयर इज अ Of डिफरेंट course, प्रोसेस? yes. जिस गोले को आप बात कर रहे हैं उसको गेजर कहा जाता है. This is Gazer. gazer, yeah. ओके, When we gaze on a single thing, automatically insights आनी शुरू हो जाती हैं, वो downloadings आनी शुरू हो जाती हैं, intuitions आपकी connect होनी शुरू हो जाती हैं. This is just to gaze, just to stare at, just like we are doing त्राटक. तो फिर वो तो टेबल पे या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ पे, बट क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है. जब हम उस गेजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी एनर्जी जो है हमारी इंट्यूटिव पावर को और एनहांस करती है. दिस इज़ द डिफरेंस. तो इसमें विजन्स थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, ये डिफरेंस है. वो बिल्कुल रियल लाइफ में होता है, जैसा कि आपने पूछा कि ये रियल लाइफ में डेफिनेटली होता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद एक साइकिक और मीडियमशिप रीडिंग में, बिकॉज जो वो गेजिंग से हम करते हैं उसको प्रिडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो साइकिक रीडर्स करते हैं. ओके, मीडियमशिप रीडिंग एंड साइकिक रीडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है. तो अभी आपने बोला कि उसको गेज करते हैं तो उसमें हम विजुअल्स देख सकते हैं. Yes. लेकिन पर फिर वो तो सिर्फ आपको दिखेंगे, किसी दूसरे को तो नहीं दिखेंगे नहीं ना? नहीं, वो ऑब्वियसली या तो आप बहुत मेडिटेशन करते हो, आपको प्रोसेस पता है, देन आपको भी दिखेंगे. एज इट विल नॉट बी बैड टू से कि एवरीवन इज इंट्यूटिव. आप, मैं, हम सब उतने ही इंट्यूटिव हैं, इक्वली इंट्यूटिव हैं, बट कुछ लोगों को अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना आता है, पहचानना आता है, और कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं. बस ये फ़र्क है. लेकिन जब आप अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन बी साइकिक, एवरीवन कैन बी अ साइकिक. बट मीडियमशिप रीडिंग के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल मोर हायर देन अ साइकिक रीडर. उसमें आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है. अपने हायर सेल्फ, अपनी हायर एनर्जीज के साथ रेगुलर कनेक्शन बनाने के लिए उन पे ट्रस्ट करना पड़ता है. उनसे आप प्रोटेक्शन लेते हैं. इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपका और उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जिस समय आप उनको इन्वोक करें, वो आए और आपको प्रोटेक्ट करें, वो आए और आपके सवाल का जवाब दें. वो कनेक्शन को डेवलप करने के लिए रास्ता वही है, साइकिक से आप एक मीडियम बनते हैं. तो एक क्वेश्चन ये है कि जब आप कनेक्ट होते हो तो क्या मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बात होती है, सिग्नल्स के थ्रू बात होती है, एनर्जीज के थ्रू, कैसे होता है? बहुत सारे तरीके हैं. ऐसा Okay. नहीं है कि देयर इज़ ओनली वन वे कि आपको सिर्फ एक विजन्स दिखें. विजुअलाइजेशन में भी आपको दिखाई दे रहा है. आपको सुनाई भी दे सकता है. सुनाई दो तरीके से देता है. कुछ लोगों को बहुत क्लियरली कान में सुनाई देता है और कुछ लोगों को अपने अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि वो आवाज़ उनकी नहीं, कोई अंदर से कोई चीज़ जो है उनको बता रही है, मैसेज दे रही है, गाइडेंस दे रही है. और कुछ कलर्स होते हैं, स्क्रिबल्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं, डूडलिंग होती है, लाइक आप लिख सकते हो उसको रफ, लाइक कुछ भी आपको इनसाइट्स आ सकती हैं. इवन यू कैन राइट इट, जैसा हम ऑटोमेटिक राइटिंग में भी करते हैं वैसा भी. इनफैक्ट कुछ कभी कभी तो पूरी मूवी भी दिखती है. एंड ज़्यादातर लोगों को फीलिंग के रूप में, इंट्यूशन के रूप में डाउनलोडिंग्स आती हैं. सो ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये हमारी इंट्यूशन है या समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग? क्योंकि अगर हम अंदर ही सोच रहे हैं तो वो भी सेम वे में होगा और इंट्यूशन आएगी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है. देयर इज अ डिफरेंस. इंट्यूशन आती है आपको सबकॉन्शियस माइंड से, ओके, और जो आप थॉट्स क्रिएट करते हो वो कॉन्शियस माइंड से करते हो. पर ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना? हाँ, नहीं. आपने कभी ये देखा है कि आप एक रास्ते पे जाते हो, अचानक आपका मन करता है क्यों ना आज मैं इस रास्ते से जाना ट्राई करूं. आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये थॉट चेंज हो जाता है, आज ये नहीं करना, आज ये करना है, आज इसके साथ मीटिंग है लेकिन इसको मैं कैंसिल करने का मन हो रहा है. एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग थॉट आना बिना वजह से, इट मीन्स योर सबकॉन्शियस इज गाइडिंग यू समथिंग. लेकिन ये जो सबकॉन्शियस का ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये विद द प्रैक्टिस होता है. तभी मैंने कहा वही लोग कहते हैं जो हम इंट्यूटिव हैं, जो इस सबकॉन्शियस को समझ पाते हैं. आप कंफ्यूज हो जाते हो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में, और सबकॉन्शियस को समझने का सबसे सही तरीका होता है मेडिटेशन. ओके, आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे, आपका धीरे धीरे जो थॉट्स हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाएंगे एंड सबकॉन्शियस मोर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा. यूजुअली भी आपका कॉन्शियस 10% वर्क करता है और सबकॉन्शियस 90% वर्क करता है. yeah. लेकिन इस 10% को भी और डिम करने के लिए आप मेडिटेटिव स्टेट पे जब भी बैठेंगे, स्टार्टिंग में कॉन्शियस वर्क करेगा, वो बीटा ब्रेन वेव्स में चलेगा, स्लोली वो अल्फा से थीटा में चला जाएगा. जब आप कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो तो सारी डाउनलोडिंग सबकॉन्शियस से आनी शुरू हो जाती है. जैसा कि हम गेजिंग से करते हैं, त्राटक से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैंडल और अ डॉट और हिप्नोटिक डिस्क की हेल्प लेकर करते हैं. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, तो किस टाइप की मेडिटेशन? जस्ट क्लोज योर आइज, सिट रिलैक्स,
एंड जस्ट से ओम और समथिंग, या कोई और टाइप की प्रैक्टिस देखो होना चाहिए? एवरीवन कनेक्ट्स विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। हो सकता है आपको ओम की मेडिटेशन से ज़्यादा रिलैक्स फील हो सकता है आपको सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने से। कुछ लोग तराटक के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और तराटक में भी बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, कुछ ट्रांस के साथ, कुछ गाइडेड मेडिटेशंस के साथ। तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिटेशन, बहुत तरह की मेडिटेशंस हैं। हर किसी इंसान के कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ साइलेंस में बैठ ही नहीं सकते, उनको लगता है कि नहीं हमें तो एक साउंड चाहिए, म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को विजन्स में कुछ चाहिए, विजुअलाइजेशन क्रिएट करके उनको मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाया जाता है। सो थिंग इज़ कि मेडिटेशन हर किसी इंसान को किसी और लेवल पे लेकर जाती है, लेकिन वो उसका लेवल क्या है वो डिसाइड करती है उसकी इनिशियल स्टेट, और आप उस इनिशियल स्टेट पे किस मेडिटेशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसीलिए जब हम सिखाते हैं, मीडियमशिप रीडिंग की बात हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की बात हो, तो हम एक स्टूडेंट के साथ अलग अलग तरह की डेली अलग अलग तरह की मेडिटेशंस करते हैं, और हम उनको बोलते हैं कि जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसी को होल्ड करो एंड आगे के लिए यूज़ करो। सो आकाशिक रिकॉर्ड, मीडियमशिप रीडिंग, साइकिक, ये ऑलमोस्ट सेम सी नहीं है? देखो मैं बताती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑल अबाउट योर पास्ट कार्मिक थिंग्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और उसको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कर्मा को इम्प्रूव करना है। ठीक दैट है। इज द लाइब्रेरी जहाँ से आप रीड करते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कर्मा को इम्प्रूव करना है, और उस कर्मा को इम्प्रूव करने के बाद आपके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके सोल लेवल में लेसन्स लर्न करने के बाद सिर्फ इसी लाइफ का फ्यूचर नहीं, नेक्स्ट लाइफ का फ्यूचर भी इम्प्रूव होगा। राइट। एंड अगर बात करें हम ऑटोमेटिक राइटिंग की, तो ऑटोमेटिक राइटिंग हमारा फ्यूचर भी बता देता है, पास्ट भी बता देता है। ठीक है। लेकिन जब मीडियमशिप की बात करते हैं तो मीडियमशिप रीडिंग हीलिंग के लिए यूज होता है, आपकी खुद की इंटरनल हीलिंग, स्पेशली ये क्लोजर के लिए माना जाता है। ओके। जैसे कि कुछ लोग आते हैं जो हमारे पास यूजुअली, कि मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो हमारे अपने गए हैं डिपार्टेड सोल्स, उनकी डेथ का रीज़न क्या था, क्या ये नेचुरल था, वॉज इट डिस्टाइन्ड टू बी लाइक दिस, या फिर एंड मोमेंट में उनके कोई वर्ड्स, उन्होंने क्या महसूस किया, राइट नाउ उनकी सोल कहाँ पे है, वो क्या हमारे साथ फ्यूचर में कनेक्ट करना चाहेंगे, हमारा कोई काम अधूरा हमने जो ना किया वो हमें मैसेज देना चाहते हो, या उनका कोई काम अधूरा रह गया जो हमसे करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष में, एंसेस्ट्रल हीलिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। जब लोग कहते हैं पितृदोष है, तो पितृदोष की हीलिंग के लिए पुजारी जी, पंडित जी आपको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, आप पूजा कराओ, अब वहाँ जाओ, ये दान करो, ये दान करो। लेकिन फिर भी हमारे पास लोग आते हैं कि हमने ये सब कुछ किया लेकिन रिलीफ नहीं मिला। तो उसका कारण है कि पितृदोष पर्टिकुलर पूजा कराने से ठीक नहीं होगा, किस वजह से वो पितृदोष है वो पर्टिकुलर चीज को करने से ठीक होगा। आखिर वो हमारे इंसेस्टर्स क्यों अटके पड़े हैं, वो इंसेस्ट्रल वर्ल्ड में, वो स्पिरिट वर्ल्ड में क्यों अटके पड़े हैं, क्यों उनकी सोल भटक रही है, क्यों हमें परेशानी हो रही है उनकी वजह से, वो अगर रूट कॉज अगर आप जान पाते हो उनसे कनेक्ट करके, एंड मीडियमशिप यहाँ हेल्प करता है। ओके। यहाँ मीडियमशिप बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। काफ़ी साल हो गए इस बात को। एक क्लाइंट आए मेरे पास, वो क्लाइंट आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैम मेरी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक पैटर्न हो गया मेरी लाइफ का, जब भी मैं उस इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दोबारा से तोड़कर रेनोवेट करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, और ऐसा 8 से 10 बार हो चुका है। मैंने कहा ऐसा क्या हादसा हो गया, इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कहता एक बार जब हम वो क्या कहते हैं लेंटर रूफ डाल रहे थे, तो 2 मजदूर उसके नीचे आके मर गए, वो टूट गया। फर्स्ट टाइम कहता है ऐसा हुआ। मैम सेकेंड टाइम पिलर टूट गया और मेरी गाड़ी पे गिरा और मेरी गाड़ी ब्रेक हो गई। कहता हमेशा बड़े बड़े हादसे हुए हैं। कहता तीसरी बार जब मैं स्टार्ट करने लगा तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस आ गया कि मेरे साथ किसी ने कुछ साइबर क्राइम टाइप्स का कुछ किया कि जिसकी वजह से मेरे बैंक बिल्कुल खाली हो गए। मतलब हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। 1-2 बार उसने कहा अपनी फैमिली के बारे में बताया कि एक डेथ हो गई, फिर किसी क्लोज वन की डेथ हो गई। तो इस तरीके से जब भी मैं उसको शुरू करने जाता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके। इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा। तो हमने कहा आए तो भी मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से थे। तो हमने जब देखा कि इनका क्वेश्चन तो मीडियमशिप रीडिंग का है, तो हमने कनेक्ट किया इनके एंसेस्टर से। उनके एंसेस्टर्स ने हमें ये बताया कि जब ये मकान वो बनाना चाहते थे, तो ये जब मकान बन गया था, एक बार उन्होंने बना लिया था, तो उन्होंने सोचा था जिस दिन ये कंप्लीट होगा, वो किसी गुरुद्वारे का उन्होंने नाम लिया पंजाब में, वहाँ जाके वो लंगर करवाएंगे, जो कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई एंड ही डाइड। इस वजह से
वो भटक रहे हैं और वो घर जब भी दोबारा बनना शुरू होता है तो इस बंदे को प्रॉब्लम आती है। तो जब उन्होंने उस गुरुद्वारे का नाम बताया और उन्होंने बताया कि ये लंगर मुझे करवाना है, यू नॉट बिलीव विद इन अ मंथ उन्होंने वो रेमेडी भी करी और विद इन अ मंथ उनको ऐसा लगा कि मैं हल्का हो गया हूँ, मुझे लाइट फील होना शुरू हो गया है, मुझे अपने ही Okay. घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गया है। और उस लंगर कराने के 3 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन करी, सब कुछ इतना स्मूथ हुआ कि मानो सब ठीक हो गया। ओके। इस तरीके से आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को हील करता है ये। तो ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये तो आपने बता ही दिया कि है ना, वो मीडियम के थ्रू आपको या तो इंट्यूशन आएगी या कुछ ना कुछ दिखेगा या कुछ ऐसा होगा। सो क्या हम मान सकते हैं ये जो कुछ, जैसे मान लो कुछ भी दिख रहा है हमें, सो इट विल बी मोर और लेस लाइक कि सपना आ रहा है हमें? यू कैन से, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कोई 2D 3D मूवी चल रही होती है जो बहुत ही विजन में क्लियर हो, लेकिन वही बात है, कनेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। आपकी 6 सेंसेस में से किसी सेंस के साथ 6 सेंस तो वर्क करेगी ही, बाकी आपको सुनाई दे सकता है, आपको फ्रेग्रेंस आ सकती है, आपके टेस्ट बड्स चेंज हो सकते हैं, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन सेंसेशन महसूस हो सकती है, बॉडी हीट प्रोड्यूस कर सकती है, आपकी बॉडी ठंडी पड़ सकती है, किसी भी तरीके से आपके बॉडी का टेम्परेचर महसूस हो सकता है, आपको चेंज हुआ, आपको दिखाई दे सकता है बंद आंखों से, जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं वैसे। और वो मन में स्ट्रांग भाव आना, मानो कि कोई आपके थॉट्स को पूरे तरीके से एम्पावर कर रहा हो, इस तरीके से। और कभी कभी वो बहुत स्ट्रांगली आपके कानों में भी सुनाई देती है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और कभी कभी ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच होकर भी आती हैं, तो सब कुछ Okay. इकट्ठा भी चल रहा हो सकता है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? आपने कब और कैसे रियलाइज किया कि आप मीडियम, ये मतलब यू आर कनेक्टिंग विद सम सोल और मे बी सम स्पिरिट? कैसा एक्सपीरियंस था, आपको कैसे पता देखो, लगा? मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास लोग ज़्यादातर पास्ट, क्योंकि मीडियमशिप रीडिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वैसे मीडियमशिप रीडिंग को बाय द वे टॉकिंग टू हेवन भी बोलते हैं हम, Okay. है ना, सीधे हेवन से बात करना। तो लोगों को बहुत कम पता है कि मीडियमशिप रीडिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं एंड ऑल। लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जब मेरे पास कराने आने लगे और कुछ सवाल उनके इस तरीके से होते थे, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं। एक पेरेंट्स आए जिनका बच्चा चला गया बहुत ही यंग, उसका एक्सीडेंट हुआ। दे केम टू मी एंड दे वांटेड टू नो कि आखिर क्या हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ गया था, कहीं उसके दोस्तों ने उसको तो नहीं मारा। ऐसे बड़े सारे केसेस आए, एक के बाद एक आते गए, जहाँ पे हमने क्लाइंट को मीडियमशिप रीडिंग करवाई अपनी देख रेख में, उनको पूरी प्रोटेक्शन देकर, अपनी एनर्जीज उनके साथ शेयर करके, डिवाइन की एनर्जीज उनके साथ शेयर करवा कर, तो वो सारा एनवायरनमेंट माहौल वैसा क्रिएट करके उन्होंने खुद मीडियमशिप रीडिंग करी एंड दे कनेक्टेड टू द सोल ऑफ देयर डिपार्टेड सोल ऑफ देयर सन एंड दे गॉट द आंसर्स, दे गॉट द रिलीफ, दे गॉट द क्लोजर। Okay. क्लोजर देने के काम आता है। इनफैक्ट सिर्फ मीडियमशिप रीडिंग की बात करते हैं ना हम, तो लोगों को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से यूनिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से काम बात करने के लिए काम आता है, सोल से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में गाइडेंस देने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करो, आप अपनी डिटीज से कनेक्ट करो और आप उनसे अपनी फ्यूचर गाइडेंस ले सकते हो। देखिए, Okay. फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते मीडियमशिप रीडिंग में, लेकिन आप गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे करना क्या है, मैं कहाँ क्या स्टेप लूँ। इससे रिलेटेड भी मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हाँ जी। चंबा की एक लेडीज़ हैं, वो लेडी की बेबी जो है, बेबी गर्ल है उनकी, वो स्पेशल चाइल्ड है। तो उन्होंने मीडियमशिप रीडिंग के लिए बोला कि क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि माय मदर उनका क्वेश्चन अपने बच्चे से रिलेटेड नहीं था, उनका क्वेश्चन था उनकी मदर एक्सपायर हो गई। तो उनका क्वेश्चन था कि मेरी जो मदर एक्सपायर हो गई, उनके कुछ लास्ट मैसेजेस मुझे मिल जाएं या मैं उनको जो मैसेज देना चाहती हूँ। सो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल मीडियमशिप रीडिंग जहाँ हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। इन्होंने वो मैसेज देना और उनका कोई, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या उनके मैसेजेस किस तरीके से निकल कर आएंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनकी बेटी है वो ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स की है, तो ये दिस इज़ मी हु हैज़ टेकन द रीबर्थ इन हर हाउस। तो उसने जो हमारे कन्वे किया जब हमने मैसेज, उसने बोला कि मैं जानना चाहती हूँ डाउन सिंड्रोम्स के साथ क्यों पैदा हुई हैं। अगर मेरी मदर हैं तो मुझे ब्लेस करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। एंड देन शी सेड कि मैंने इसको 1000 बार बताया था कि मेरा मन है स्पेशल किड्स के लिए कुछ करने का, लेकिन इसने कभी भी इस बात पे तवज्जो नहीं दिया। और मैंने 1000 बार इसको बोला, जबकि मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम है, सब कुछ इसके नाम है, मैंने इसको बहुत बार बोला एंड शी इग्नोर्ड दैट। जब हमने ये मैसेज उनको दिया एंड यू आस्क ना कैसे ट्रस्ट होता है, तो ऐसे ट्रस्ट होता है।
शी वॉज लाइक बिल्कुल वो लिटरली इतना फूट फूट कर रहे हैं कि येस मेरी मदर ये कहती थी और मैं भूल गई थी। हाँ, कभी कभी मुझे ये ज़रूर लगता था कि ऐसा बच्चा मेरे पास क्यों आया है। अब क्या कर रही हैं वो, अब उन्होंने एक प्रॉपर एनजीओ खोला है जहाँ पे वो सिर्फ स्पेशल बच्चों की थेरेपीज चलाती हैं, उसके लिए कर रही है। एंड यू विल नॉट बिलीव सर कि होता क्या है ना कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है ना उनका वो एनजीओ, वैसे वैसे उनका बच्चा ठीक हो रहा है। बच्चा मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ठीक हो गया है अभी, मतलब वो चलती नहीं थी बच्ची, वो चलना शुरू कर दी। वो अपने वर्ड्स को क्लियर नहीं कर पाती थी, कन्वे नहीं कर पाती थी, उसने तोड़ तोड़ कर अपनी कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। इतनी डिपेंडेंट नहीं रही जितनी पहले थी, वो इतना सेल्फ पे हो गई है कि वो अपने लिए वॉशरूम खुद जाए, अपनी कपड़े खुद पहने, इतना वो हो गई है। तो शी इज़ सीइंग चेंजेस एवरी डे। वो कह रही है कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, जितना मैं वहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, जितना मैं वहाँ दे रही हूँ, उतना उतना मेरा बच्चा ठीक हो रहा है। तो क्यों नहीं होगा बिलीव। दैट इज इंटरेस्टिंग। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सुना भी है, थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि कई लोगों ने डाला हुआ है ऐसा कि जब आप किसी स्पिरिट से कनेक्ट होते हो या मीडियम आप बनते हो, तो अगर उस सोल को किसी टाइप का कोई पेन है तो यू आल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट काइंड ऑफ पेन, नॉट इन एवरी केस बट इन सम केसेस। इज इट ट्रू? देखो यूजुअली तो पेन है ही, तभी तो वो भटक रहे हैं। राइट। यूजुअली तो वो पेन में ही है। आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे कनेक्ट नहीं करना चाहते। वो सिर्फ वही सोल है, या तो वो बहुत पीसफुल हो चुके हैं या उनकी शायद डिमांड्स इतनी बड़ी है जो उनको लग रहा है कि शायद हम नहीं उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे। Okay. लेकिन कुछ सोल्स ऐसे हैं जो इमोशनली इतने ज़्यादा स्टक हैं, जो पेन में होते हैं, और डेफिनेटली उनको महसूस करके हमें भी पेन होता है। जैसे वो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे अंदर से भी वो रोना आता है। बिकॉज हाउ इट वर्क्स यू नो, ये हमारी एक इनविजिबल कॉर्ड है जो कनेक्ट होती है। जब हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो एक इनविजिबल कॉर्ड के साथ, और जो वो इनविजिबल कॉर्ड है वो हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट होती है। तो जब यूजुअली हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके जो अपने हैं जो हमारे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं, उनके क्वेश्चंस इमोशनल होते हैं, तो जब हम हार्ट चक्रा से कनेक्ट करते हैं तो उनका पेन हम फील करते हैं। समटाइम इवन आई यूज्ड टू क्राई कि इतना दुख उन्होंने झेला, या वो ये मैसेज देना चाहते हैं या उनके अपने आप को ये मैसेज देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो पेन्स होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना मीडियमशिप रीडिंग में, उनको भी ये पता है और जो करवा रहा है उसको भी पता है और हमें भी पता है कि हम उन पेन को रिलीज़ करने तो आए हैं। तो वो हमें बताते हैं। हम मीडियमशिप क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम मीडियम बन रहे हैं। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ कन्वे कर रहे हैं उनका मैसेज कि ये करो, उससे इनको रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। तो वो अपनी पेन के बारे में बताते हैं कि ये तकलीफ़ है, दिक्कत है। हमें भी डेफिनेटली, आप जैसा पूछना चाहते हो कि हेवीनेस फील होती है, पेन्स होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। उसके लिए हम पहले से प्रोटेक्शन लेते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी हो जाते हैं। उसके बाद हमें अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि तभी कहते हैं कि एक एक्सपर्ट के द्वारा ही कराया जाना चाहिए। सो उसके बाद हम अपनी क्लिनजिंग अच्छे से करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग्स, मेडिटेशंस। आप अपना फर्स्ट केस एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था एग्जैक्टली? फीलिंग इंटरेस्टिंग है वैसे तो। यस, तभी पूछ रहा हूँ मैम। ओके, सो द फर्स्ट केस वाज, मेरे क्लाइंट हैं, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं एज आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो। तो वो मेरे पास एक लेकर आए कि मैम इनको ना, ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है लेकिन इनको बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ट्रस्ट करते हैं क्लाइंट मेरे पास। वो अपने दोस्त को लेकर आया कि इनको बहुत डर लग रहा है। तब मेरा ना, मैंने जो स्टार्ट किया था और मेरा बहुत छोटा सा ऑफिस था, और इतना छोटा था कि मतलब अगर वो इतना ही एरिया है और अगर हम 2-3-4 बंदे बैठे हैं तो ज़्यादा कोई बैठ नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने दोस्त को अंदर छोड़ के बाहर चले जाइए और शटर डाउन कर दीजिए। अगर आपको कोई भी आवाज़ बाहर आए तो आपने नहीं आना, बिकॉज मुझे पता है कि वो अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो वो कुछ ना कुछ बोलेगी, चिल्ला भी सकती है, अपनी पावर भी दिखा सकती है। तो मेरे में तो कोई पावर नहीं है। मैं तो अपने गुरुजी को याद करती हूँ जब भी ऐसा कोई केस आता है, और वही मेरी हेल्प करते हैं, बिकॉज ही इज़ माई गार्डियन एंजल, ही इज़ माई प्रोटेक्शन एवरीवेयर। तो आई एम नथिंग, बट मैंने उनको प्रेयर किया। तो वो जब सोल बैठा मेरे पास आके, पहले वो क्लाइंट बैठे, तो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। टैरो देखा, टैरो में बहुत नेगेटिव कार्ड्स निकल कर आए विच वॉज शोइंग कि ही इज़ हैविंग सम पोजीशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई अंडरस्टूड, आई ट्राइड कि लेट मी ट्राई कि हम कैसे करते हैं, तो इसको कैसे राहत दिला सकते हैं। वी स्टार्टेड विद द मेडिटेशन एंड ऑल। जब हमने स्टार्ट किया, थीटा हीलिंग से हमने स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद उन्होंने मेरी बाजू को ऐसे पकड़ लिया। तो आई वाज लाइक ये तो कुछ कर देगा, क्योंकि वो बंदा एकदम डार्क कम्प्लेक्शन और 7 फुट का बंदा उसकी वाइब भी वैसी। और मेरा पहला केस था और मैं डर रही, मेरी पूरी टांगें कांप रही हैं कि भाई
आज तो मैं गई और मैंने पहले ही बोल दिया है कि दरवाज़ा बंद कर देना, शटर पे बाहर आवाज़ है। मैंने कहा आज तो मेरा काम खत्म। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने याद किया अपने गुरुजी को पूरे मन से, जो भी शब्द, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो जो भी शब्द पढ़ते हैं हम, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी माला ली जिससे हम जप करते हैं, और मैंने वो जब भी जोर जोर से करना शुरू करा, फिर मैंने शब्द पढ़े और फिर मैंने उनको याद किया दिल से। तो जैसे भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने आए ना, वैसे ही उन्होंने उसी समय उस इंसान को शांत किया। शांत करने के बाद उसकी बॉडी में झटके आए। पहले बहुत ज़ोर से झटका आया और उसने चिल्लाया, और 2-3 मिनट बाद दोबारा से एक झटका आया और वो चिल्लाया। मुझे दिखाई नहीं दिया उस समय, कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मुझे नहीं पता चला ये हुआ क्या। बस मुझे ये समझ में आया कि पाठ में इतनी शक्ति है, मेरी डिवाइन एनर्जी, मेरे जो मेरे गार्डियन एंजल हैं उनमें इतनी एनर्जी कि उन्होंने आके मुझे प्रोटेक्ट कर लिया और मैं अपनी चेयर पे आकर बैठ गई। अब मैं वो जब उसको मेडिटेशन स्टेट से हमने बाहर निकाला तो मैंने पूछा, सर हाउ आर यू फीलिंग? कहता आई एम फीलिंग लाइट। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसे ऐसे झटके दे रहे थे अपनी बॉडी को? तो कहता मैम जब झटका दिया ना मुझे ऐसा लगा कुछ निकला मेरे अंदर से, हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जो मैंने कहा आपने 2 बार, कहता हाँ, दूसरी बार भी जब कुछ निकला ना तो मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो गई है, एंड आई कुड फील कि कुछ निकली है, जैसे कोई भारी चीज़ अंदर थी तो निकली है। ठीक है, हमने उनको पाठ करने के लिए कुछ मंत्र दिए, पाठ पूजा दिया घर जाके करने के लिए। वो गए, और मैं क्योंकि ऐसा क्लाइंट मेरे पास पहली बार आया था तो मैं हर हफ्ते ना उनको एक व्हाट्सएप में मैसेज करती थी, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। तो एवरी वीक ही वाज सेइंग आई एम मच बेटर, आई एम मच बेटर। हर बार मैं और बेटर होता जा रहा हूँ, मेरी हीलिंग होती जा रही है। तो आई थिंक 3-4 मंथ्स में ऐसा था सिचुएशन कि वो कहते कुछ था ही नहीं जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा। ओके, मतलब तो ये है कि वो निकल तो उसी समय गई, लेकिन जब उन चीज़ों ने घर बना लिया उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू हील। जब आप सर्जरी करा के घर जाते हो, मेडिसिन लेते हो ना उसको हील करने के लिए, तो उसने टाइम लिया उस चीज़ को कवर करने के लिए। जी, दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसी कोई स्टोरी जो आपको मतलब केस स्टडी टाइप का? लोगों को पता चल जाएगा मैं डरती हूँ, इसको काट देना, इसको पॉडकास्ट में शो मत करना। लोगों को पता चल जाएगा मैं बहुत डरती हूँ इससे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। तो मैम वो तो जेन्युइन है ना, डरना, डर के आगे जीत है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि उसके बाद कभी डर नहीं लगा। एग्जैक्टली। तो क्योंकि फर्स्ट केस है तो वो ऑब्वियस है कि डर तो लगता ही है, फिर वो चाहे किसी भी टाइप का फर्स्ट केस हो। तो मैम ऐसा कोई केस जो आपको मतलब लाइफ टाइम अभी तक याद है, सबसे यूनिक था, डिफरेंट था? है, अभी हाल ही में था। एक फीमेल है, वो पीजीआई में नर्स, वहाँ उन्होंने रूम लिया, वो रहती हैं वहाँ, नर्स हैं तो वहीं उनको रूम मिलता है वहाँ पे। तो उन्होंने रूम लिया। एक दिन बहुत रात को डरी और बोला कि मैम मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे करके मुझे डर क्यों लग रहा है और मुझे कुछ फील हो रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ साया एंड ऑल मुझे फील हो रहा है। सो मैंने उनको कहा कि आप ये रूम छोड़ दो, जैसे हमने रीडिंग करी कार्ड से कि फ़िलहाल तो आप ये रूम छोड़ दो, बिकॉज कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आप ये रूम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया वो रूम, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरा डर तो मेंटेन है, मैं तो फिर वैसे ही डर रही हूँ। अब मैंने जगह चेंज कर ली, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वही एनर्जी फील हो रही है, वही नेगेटिविटी, वही फेयर फील हो रहा है, यू शुड डू समथिंग। सो फिर हमने तो भाई पहले इनकी एनर्जी से कनेक्ट किया, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया। जब हमें ये पता चला कि यहाँ मीडियमशिप रीडिंग हेल्प करेगी, लेकिन हम मीडियम तो बन जाए, लेकिन किसके साथ कनेक्ट करना हमें पता नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई सोल की बात नहीं हो रही थी, किसी पर्टिकुलर सोल की। तो हम उस क्लाइंट के थ्रू कि उसके पास कौन सी एनर्जी, उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट किया हमने थ्रू टेलीपैथी, और हमारे पास अदर जो भी मोडालिटीज़ होती हैं उसका इस्तेमाल करके थ्रू रेकी हमने कनेक्ट किया उनके साथ। और जब हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा उनके आसपास सोल है। फिर हमने मीडियमशिप रीडिंग किया। ओके। फिर हमने उस सोल के साथ कनेक्ट किया और हमने उनसे पूछा, हु आर यू, व्हाई आर यू देयर, आप उनको परेशान क्यों करें? उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में मुझे जानबूझकर मारा गया है, इस हॉस्पिटल में मुझे जानबूझकर मारा गया है, एंड मैं मुक्ति चाह रही थी। मैं इससे कनेक्ट करी क्योंकि ये एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, तो मुझे लगा ये कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगी, तो मैं अब इसके साथ अटैच हो गई। मैं इसको वो नहीं कर रही हूँ, परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी, मैं भी छुटकारा नहीं पा रही मुझे, क्योंकि ये महसूस हो रहा है कि यही मुझे मुक्ति दिलाएगी। सो पहले तो हमने उनसे ये पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ कुछ समय पहले ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी अफवाह तो कुछ ऐसी उड़ी थी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो मारा गया था या बाय चांस डेथ हुई थी। फिर जब हम उनके पास गए तो फिर उन्होंने अपने कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जिसकी वजह से वो सिर्फ इससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। देखो उनकी मुक्ति उनके अपने दिला सकते हैं, लेकिन वो इससे डिस्कनेक्ट कर दें, उसके लिए उस लेडी के लिए उन्होंने कोई पाठ पूजा बताया कि मैं इसको छोड़ दूंगी, इसको बोले कि मुझे ये चीज़ों के साथ मुक्त करे, कि ये वाला पाठ करे, और कुछ समय के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी। तो
It all ऐसा ही उन्होंने sorted. किया एंड शी लेफ्ट, ये पीस में है, वो उनका सोल पीस में है, हमने दोबारा कनेक्ट नहीं किया। यही तो मीडियमशिप रीडिंग का रूल है, हम उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। बिकॉज मीडियमशिप रीडिंग में ना लोगों को लगता है आप स्पिरिट्स बुलाओगे, आप कोई तांत्रिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियमशिप रीडिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द वाइब्रेशंस, कनेक्टिंग द वाइब्स एंड यू नो आप उनके साथ सिर्फ कनेक्ट करके सिर्फ लव, अफेक्शन, क्लोजर एंड हीलिंग के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनकी हीलिंग या हमारी हीलिंग, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते हम। सिर्फ Okay. इतना है मीडियमशिप रीडिंग का मकसद। दैट इज इंटरेस्टिंग। और कोई सबसे ज़्यादा स्केरी केस? स्केरी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उससे ज़्यादा कुछ हुआ? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, अक्सर बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जिसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रिजल्ट उनको मिलता है जो रेमेडीज पे वर्क करते हैं। कुछ लोग कराने के बावजूद भी ट्रस्ट नहीं करते, लॉजिकल माइंड लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो हमें ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल जाते हैं जो डायरेक्टली उनकी प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो दे ट्रस्ट इट अ लॉट। और कभी कभी बिकॉज ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है कि सामने वाला सोल किस लेवल तक जानना चाहता है या भेजना चाहता है मैसेज हमें, किस लेवल तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि हाँ मैं एग्जिस्टिंग हूँ यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सामने वाले के ट्रस्ट पे। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया Okay. तो आप रेमेडी करेंगे, आप रेमेडी करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप कराने के बावजूद अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कराने ही क्यों आए, फिर आपको कराने नहीं आना चाहिए था। तो फिर आप रेमेडी नहीं करेंगे, देन यू विल ब्लेम अस, यू नो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज Exactly. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं करने वाली, करेंगे आप, मैं तो सिर्फ एक मीडियम। एक क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में जैसे हम मानते हैं कि अध्यात्म में भी मानते हैं और सनातन में माना जाता है कि अकाल मृत्यु को एक बहुत बड़ा दोष या पाप माना जाता है, क्योंकि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो कि नेचुरल डेथ नहीं होती है। सो एज पर सनातन ये लोग इसी रैलम में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु तो नेचुरल डेथ नहीं थी। क्या हम उनके साथ कनेक्ट करके उनकी आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसकी आत्मा के साथ हमें कनेक्ट करना है। और कोई अपना, आप बोलो कि कोई ABCD सेलिब्रिटी मर गया है, मुझे उसकी आत्मा को मुक्त करना है, यू कांट हेल्प। आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, यू कांट हेल्प देम। अगर आपका कोई अपना जो अकाल मृत्यु आप कह रहे हो या ना अननेचुरल डेथ, वैसे तो डेस्टिनी में भी अननेचुरल डेथ्स होती हैं कि बीमार होकर नहीं मरे, आप अचानक से एक्सीडेंट से मर गए, आपने सुसाइड किया। कभी कभी हम अपने कर्मा में खुद लिख कर भी लाते हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा ये भी होती है, अननेचुरल डेथ इस तरीके से भी होती है, ब्लैक मैजिक पोजेशन से भी हो जाती है। जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा या आपकी विल इतनी स्ट्रांग है कि आपने ये डिसाइड कर लिया और आप कर ही रहे हैं, तो हो जाती है। लेकिन वो डेफिनेटली भटकते हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, उनके अपने चाहें तो। हम कभी भी आउट ऑफ द वे नहीं जाते हैं इन चीज़ों से। अगर आप परमिशन दे रहे हो कि मेरे अपनों से कनेक्ट करो, तो मैं आपकी परमिशन से ही आपके अपनों से कनेक्ट करूंगी। अगर मैं अकेले जाकर, मैंने देखा बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं हमने सुशांत सिंह के साथ कनेक्ट किया, हमने उसके साथ कनेक्ट किया, अभी जो फीमेल सिद्धू मूसेवाला, ये जो फीमेल जो गई हैं एक्ट्रेस हैं जो बिग बॉस में आई थी, उनके शिफाली जरेवाला के साथ कनेक्ट किया। मुझे लगता है गलत है। अगर हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप हील करने के लिए कर रहे हो और उनका कोई अपना आपके पास आया है टू नो कि हाउ वी कैन हील और हम किस तरीके से उनको मुक्ति दिला सकते हैं या वो कहाँ है हमें इतना ही पता चल जाए, फिर दिस इज़ राइट। तो आप बिना वजह से किसी के पचड़े में टांग ना अड़ाएं, वहाँ आपको हार्म हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी की मदद करने के लिए अपने प्रोफेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही जगह पे जहाँ ज़रूरत है, तब बिल्कुल सही है। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप जान सकते हैं अकाल मृत्यु हुई है तो क्या रह गई हैं चीज़ें, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो हो गए वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन क्यों अटके हुए हैं उसका रीज़न पता चलेगा। और वो जो उनके अटके हुए काम हैं, जो उनके अटके हुए इमोशंस हैं, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो एक मीडियम कर सकता है आपकी मदद। ओके, अभी आपने बताया था कि जैसे मीडियमशिप के थ्रू अगर किसी के पास किसी के ऊपर पितृ दोष है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि क्या मतलब पितृ दोष किस रीज़न से है, उनके एंसेस्टर्स क्या मांग रहे हैं उनसे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऐसा किया जा सकता है, राइट? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैंने आप केस स्टडी भी आपसे शेयर किया और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पितृ दोष की हीलिंग मिलती है। क्योंकि अभी मेरे को भी कई लोगों ने बताया कि भाई आपके ऊपर पितृ दोष है, तो क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? अभी करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल रेडी है। हाँ हाँ आपकी परमिशन मुझे जरूर बिल्कुल चाहिए। परमिशन है मैम। डन, विल सी, करते हैं। चलो हम लाइव करेंगे अभी। ठीक है, डन। ओके।
Close your eyes, spine straight, tongue at the correct place of your mouth. मैं व्यूअर्स को भी मैसेज देना चाहूँगी, अगर वो भी अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप ये मेडिटेशन हमारे साथ कर सकते हैं. Close your eyes, spine straight, and let's start taking some deep breath. गहरी सांस लेंगे. गहरी सांस और सांस की आवाज़ को सुनने की कोशिश. स्लो deep breath. Breathe in, feel it, and breathe out. Good. Wherever you are right now, just relax your shoulders, soften your jaws, and allow your body to feel at ease. पूरे तरीके से अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए. लूज छोड़ दीजिए. बॉडी के हर एक पार्ट पे फोकस कीजिए. अपने पैरों पे फोकस कीजिए. एकदम लूज छोड़ दीजिए. अपने काल्व्स पे फोकस कीजिए. लेट देम रिलैक्स. अपने नीज पे फोकस करते हुए let them relax. Eyes relax. Abdomen relax. Back relax. Your chest is feeling relaxed. Relax, relax. आपके कंधे fully relax. Arms relax. Chin and jaws, ears relax. Relax. Forehead relax. Each and every single hair of your scalp is feeling relaxed. Relax, relax, relax. Feeling comfortable. Imagine a soft white light above your head, which is pure, calm, and loving. See the light flowing down into your head, flying down your body, covering your body, covering your aura, and internally it's also flowing down from your head to your face. It's also creating a gentle circle of protection around your body. You can feel the energy flowing down from your face to your neck. Let it flow down from your chest to your stomach and covering your thighs and knees, your calves and feet till your toes. Internally and externally, it has created an aura. This soft white light from head to toe has created a gentle circle of protection around you. अपने मन में affirmation repeat कीजिए. I'm safe,
I am guided. I am surrounded by light. I am safe. I am guided. I am surrounded by light. I gently open my intuitive space. I invite only loving, peaceful, and high vibration energy. पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर करके अपने मन में लाउडली बोलिए, I gently open my intuitive space. Intuitive space. I invite only loving, peaceful, and high vibration energies and feel it. Vibration. Only guidance meant for healing and comfort is welcome. Is welcome. Only guidance meant for healing and comfort is welcome here. Feel these affirmations in your heart. I allow myself to sense and feel. I receive impressions. Now, just notice a soft warmth around your hands, a gentle calm energy around your body, which is actually really peaceful and nourishing. उस एनर्जी को महसूस कीजिए अपने हैंड्स के पास, अपनी बॉडी के पास. And pray to your guardian angel. Guardian angel, please come and protect me. Please come and protect me. Feel the energy of your guardian angels coming and protecting you, making you more peaceful, making you feel more protected. Feel the energy of your guardian angels around. Don't worry, you are not alone. Your guardian angels is with you. Feel the energy. Hold their hand. उनका हाथ पकड़िए. And request them that you want to meet your grandmother. और उनसे पूछिए क्या वो आपकी मदद करेंगे उनको मिलवाने में. If they are saying yes, अपनी ग्रैंडमदर को याद कीजिए and feel her energy. Ask your questions. Ask, ये पितृ दोष क्यों है, इसका निवारण बताएं.
Just feel and let the messages flow. Ask how you can remove this dosh, how you can do ancestral healing. Further questioning how, when, how will be you getting the results? If she wants to send you some message, receive the message with full gratitude and love. If you want to say her something, let's come to the final goodbye by saying thank you to that soul energy. Thank you, beautiful souls, for sharing your energy with us today. उनको finally goodbye कहिए, or whatever you want to convey, you can.
नाउ अपने गार्डियन एंजल को थैंक यू बोलिए टू बी देयर टू हेल्प यू। With gratitude, let's gently close your intuitive space. I thank the loving energy for their presence and say to yourself that I return fully to this moment. I'm grounded, I'm peaceful, I'm relaxed. धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बंद खोल कीजिए। अपने कंधों को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर आइए। अपने कंधों को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर आइए। फील योर बॉडी एंड टेक अ डीप ब्रेथ। Bring your hands together in a Namaskar posture and rub it. Touch your face with your palms, your eyes with your palms, and feel the energy of your palms on your eyes and your cheeks. Slowly you can open your eyes. Ji. How are you feeling? बीच में तो मुझे एकदम बड़ा डरावने से फेस दिखे एक तो, Okay. मतलब बड़ी अजीब सी आंखें थी, और या तो कह दो आंखें थी नहीं। आपकी आईज रेड हो रही हैं। फिर उसके बाद जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे फेस पे ना इधर हेड में एक चक्रा सा बना हुआ है, और मेरे को फील हो रहा है मेरे सिर पे कुछ है, Okay. मतलब मेरे चारों तरफ कुछ है। एंड तो आपको डर लगा जब डरावने से फेसेस दिखे? स्टार्टिंग में एक लगा मुझे, उसके बाद नहीं फील नहीं हुआ, लगा। कि वो एक ही बार हुआ था, और उसके बाद फिर गार्डियन एंजल से कनेक्ट किया। हाँ। Can you tell us who's your guardian angel? मैं सच बताऊँ तो रिकग्नाइज नहीं कर पाया Recognize अभी। नहीं कर पाया, लेकिन फील किया उनकी एनर्जी हाँ, को? फील किया कोई मैंने। बॉडी में वाइब्रेशन, कोई सेंसेशन, कुछ भी जो भी आपको हाँ, महसूस हुआ? मुझे फील हो रहा था जैसे कोई मुझे टच कर रहा है Touch एकदम, कर रहा जब मेरे को एक ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो हो रहा है, और एक एनर्जी जैसे ऊपर तरफ मूव कर रही है कुछ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर बीच में ऐसा हो गया, बड़ा रिलैक्स हो गया, मैं आराम से जैसे तैर रहा हूँ हवा में, Okay. समथिंग लाइक दिस की। फिर बस एनर्जी मूव होती रही, मुझे फील होता रहा जस्ट लाइक कि लव, Okay. और पर्पल एनर्जी फील हो रही थी मुझे। Purple color feel हो रहा Purple था। color. That's the color of connectivity basically. तो क्या आपने अपने ancestors से कनेक्ट किया? मेरी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरी दादी ही है, क्योंकि वो आखिरी में मुझे थोड़ा सा कुछ एनर्जी ऐसी फील हुई कि शायद दादी है। Okay. कोई बात, कोई कम्युनिकेशन जो नहीं, वहाँ वो से कुछ भी- मैसेज आया हो, कोई कुछ या मैसेज नहीं, आपने कोई मैसेज दिया हो अपना? कुछ नहीं हुआ अभी। आपने ये उनसे प्रे किया था कि मुझे मेरे इंसेस्टर हीलिंग के लिए इफ यू वांट टू टेल मी समथिंग देन? कुछ ऐसा मतलब आगे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये हुआ कि फील है, एंड शी इज जस्ट नॉर्मल जैसे हमेशा करते हैं कि वो मेरे को प्यार कर रहे हैं। ब्लेसिंग दे रहे हैं। Blessing तो इट मींस शी डजंट वांट यू टू डू समथिंग, मतलब यू आर ब्लेस्ड, दे मींस टू से दैट यू आर ब्लेस्ड। हाँ, कुछ इस टाइप से ही चल रहा था। फिर उसके बाद बस ये था कि Okay. वो ऐसा फील होता है। सर को पानी पिलाओ भैया, And- उनकी आंखें भारी हो गई हैं। उसके बाद मेरे को एक ये हुआ कि मैं पानी में हूँ, ओके, मेरे चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है। हरा रंग का पानी है, जैसे ऐसा कुछ, या पानी का जैसे कलर होता है वैसे। ब्लूइश, हाँ, ब्लूइश नहीं, ग्रीनिश था। ग्रीनिश था। पानी ही लगा मुझे एकदम एंड टाइम में कि चारों तरफ पानी है और हम पानी के अंदर ही है। अच्छा, आप पानी के अंदर ये सारा विजन्स आपको आए? हाँ, वो एंड में फील हो रहा था।
कभी गीला गीला तो नहीं लग रहा? पर ये जो मैंने बिल्कुल मतलब फील किया वो मेरे ऐसा लग रहा था जैसे कि आईज़ के चारों तरफ और ऊपर वाला एरिया है ना, कुछ है चारों तरफ आँखों में, या कोई कैप पहन ली है मतलब मैंने, आपने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को महसूस किया अपने आसपास। हो सकता है। अभी नहीं कह सकता कुछ कि क्या फील मैं कर रहा था, लेकिन पर था कुछ डिफरेंट था बिल्कुल। हाँ, बट एनर्जी ऊपर की तरफ जैसे जा रही थी। फ्लो कर रही थी। ओके, दिस इज द पाथ वेयर वी डू, कैसे हम चलते हैं मीडियमशिप रीडिंग में, दैट्स हाउ वी डू। बट अगेन आई विल से टू व्यूअर्स एज वेल कि ये किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें, ताकि वो आपको गाइड कर सकें किस समय वापस लेकर आना है, किस समय आपको डिस्कनेक्ट करना है, आपकी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करनी है, आपको कैसे ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड रखना है। हमने मीडियम बनाकर भी आपके साथ एक मीडियम को जोड़ा ताकि आपको उनकी एनर्जीज, आपके इंसेस्टर की एनर्जीज डिस्टर्ब ना कर सके और वहाँ से आप ब्लेसिंग्स ही लेकर आएँ, तो राइट? इसमें ऐसा भी होता है कुछ कि मतलब कि पर्टिकुलर टाइम, बहुत लंबे टाइम लग जाता है कभी कभी कनेक्ट करने में? नहीं, डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि जिस एनर्जी आप इस समय अपनी दादी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो वहाँ से सिर्फ आपको ब्लेसिंग मिले। हो सकता है हम पितृदोष के लिए गए हैं तो पितरों के साथ कनेक्ट करें, वहाँ से आपको डिफरेंट एनर्जी कनेक्ट होती, तो हम Okay. पर्टिकुलर दादी के लिए गए तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। ओके ओके। या सो मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने प्लान किया था कि हम पितृदोष के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन पर देन वी डिसाइडेड कि यार दादी से मिल के आते हैं, तो वी गो फॉर दैट पार्ट ओनली। सो अभी मैम एक क्वेश्चन है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, काइंड ऑफ रिलैक्स्ड आल्सो। कुछ एनर्जी वाइब्रेशन जरूर मिली थी मुझे और एक अलग टाइप की फीलिंग है। सो हल्का सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो सर मेरा हल्का सा है बहुत ज़्यादा, या कुछ डिफरेंट लग रहा है। नशे में हो। कह सकते हैं। ये जो नशा है ना मेडिटेशन का, ये ऐसा ज़रूर है जब मर्जी आप चढ़ा सकते हो, वैसा नहीं जो आजकल आर्टिफिशियल नशे हैं, ये पिया और उतर गया। मेडिटेशन का नशा इज़ द बेस्ट नशा। सो मैम एक बात कहते हैं कि जो हर चीज़ के कर्मा का कोई ना कोई इफेक्ट तो होता है, तो अगर हम ऐसे स्पिरिट से या अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो वी जस्ट ट्राई टू एंटर इनटू अनदर रेलम, सो उनका भी कोई रिpercussion रहता है क्या? देखिए, आपने नोटिस किया हमने एक और मीडियम को बीच में डाला, यानी कि एंजल्स को डाला, गार्डियन एंजल को डाला। वहाँ क्या होता है कि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती है, और अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, आपने उस पूरे सेशन में अगर आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग को तो आपको वहाँ पता चलेगा कि हमने परमिशन लिया। क्या उनसे पूछें क्या वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो आपके सामने आए, आप उन्होंने कनेक्ट करें, यू फेल्ट दैट एनर्जी कि वो ब्लेसिंग दे रही हैं आपको, तो हम परमिशन लेते हैं उनकी, क्या वो हमसे कनेक्ट करना चाहती हैं। तो जब वो कनेक्ट करना चाहती हैं तो ही कनेक्शन बना है। कभी कभी सोल्स की मर्जी के बगैर हम कनेक्ट नहीं हो सकते, वो नहीं कनेक्ट करना चाहते तो वो नहीं हो सकते। एंड बहुत बार ऐसे केसेस में कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता जहाँ पे वो रीबर्थ ले चुके हों, ओके। वहाँ कनेक्ट नहीं। और बहुत बार ऐसा भी होता है रीबर्थ लेने के बावजूद भी वो सोल कनेक्शन बन जाता है, जैसे कि टेलीपैथी में बना जाता है, या फिर हम कहेंगे वो अपने डेल्टा ब्रेन वेव्स में, डीप ब्रेन वेव्स में, जैसे कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिस ब्रेन वेव्स में, वैसे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे बनते हैं वैसे भी बन जाता है कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपसे केस स्टडी शेयर किया कि वो ऑलरेडी रीबर्थ ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका मीडियमशिप रीडिंग में आंसर मिला। राइट, दैट इज इंटरेस्टिंग। सो मैम एक फ़नी क्वेश्चन है कि कभी कभी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा ही कि कई लोगों ने ये भी बोला है कि जैसे जब आप कनेक्ट होते हो तो सम सोल्स आस्क यू फॉर सम स्पेसिफिक थिंग्स, लाइक कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, हलवा खाना है, या ऐसा कुछ, तो वो क्या सीन होता है? ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि मीडियमशिप रीडिंग में हम सिर्फ उस लेवल तक ही कनेक्ट करते हैं जितना हमें चाहिए जाना। हम क्या देने आए हैं, क्या लेने आए हैं, मैसेज, बस उतना काम। और उसके बाद तभी तो वो टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना। हम जो काम करने गए बस वही करेंगे, हम हर कुछ नहीं उठाएंगे। हम हर कुछ उठाने लग पड़े, हम ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे, ज़्यादा रिसर्च में जाएंगे तो फंसेंगे। हमें नहीं करना वो तांत्रिक बाबा वगैरह जो करते हैं वो सब हमें नहीं करना है। हम सिंपल स्पिरिचुअल तरीके से, प्योर तरीके से उनकी एनर्जी से लव लेंगे, हील करेंगे अपने आप को, क्लोजर लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई और पर्पस नहीं होना चाहिए। ओके। और इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि भी जब हम मीडियमशिप कर रहे हैं तो हम किसी आत्मा को बुला रहे हैं?
ऐसा नहीं हम बुला नहीं रहे, हम कनेक्ट कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बुलाना एंड कनेक्ट करना। और बुलाया तब जाता है जब आप अपने अधीन उनको करना चाहते हो और उनसे कोई काम लेना चाहते हो, करवाना चाहते हो। दैट इज नॉट दैट ईजी। वो तंत्र विद्या से किया जाता है जो कि तांत्रिक लोग करते हैं, जिसको सिद्धिकरण से सिद्ध करने के बाद दे हैव द पावर्स टू कॉल। दिस इज जस्ट वी आर मेकिंग अ कनेक्शन। देखिए, हम सभी सोल्स हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि हमारा और उनका, उनके पास बॉडी नहीं है, हमारे पास बॉडी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। और हम उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें थ्रू टेलीपैथी हम कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप मुझे मैसेज भेजें कि आज जैस्मिन का कॉल आए या जैस्मिन का मैसेज आए तो आ जाता है। यू नोटिस समथिंग लाइक दैट ना, कि हम किसी को याद करें, वो इंसान आ जाता है, उसका गिफ्ट आ गया, उसका मैसेज आ गया। वो कैसे वर्क करता है? थ्रू टेलीपैथी। बिकॉज हम सब एक ही जगह से निकले हुए हैं और इंटरनली हम कनेक्टेड हैं, हमारी कॉर्ड्स जो है कनेक्टेड है। लेकिन सिर्फ कौन सा बटन किस समय किसको याद करना है वो ऑन करना हमारे हाथ में होता है। जिसको हम याद करें वो बटन ऑन हो जाता है, उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। इस तरीके से कनेक्शन बनता है। इतने कितने परसेंट, इसका कितने परसेंट चांसेस है कि जब हम कनेक्ट कर रहे थे उधर से कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ इस वर्ड में आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैंने तभी तो बताया, आप जितना लेने गए हैं उतना ही। आप जलेबी लेने गए हैं तो समोसा तो नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ जलेबी लेकर आएंगे। ना ही हलवाई आपको साथ में समोसा डाल कर देगा। तो आपको फोकस क्या है? आपका जलेबी फोकस है। तो इट मीन्स आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि मेरा ये सवाल है। तभी तो मैंने कहा कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है कि आपको अपने गोल से भटकना नहीं होता। So, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें, सेफ्टी पर्पसेस का ध्यान रखें, इट्स कम्प्लीटली सेफ। सो एक और क्वेश्चन है, जैसे मीडियम जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तब उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हम लोग उससे कनेक्ट हुए हैं मीडियमशिप के थ्रू या अदर वे, और कई लोग तो कुछ एक्स्ट्रा माइल्स गए थे, उन्होंने उसकी आवाज़ भी सुनाने की कोशिश की थी। तो इज़ इट ट्रू? देखो, येस, आई विल से डेफिनेटली इट्स ट्रू। आई डोंट नो, आवाज़ वाला तो मैंने नहीं सुना, आपने शायद सुना हो। लेकिन येस, वी कैन कनेक्ट, बट वो कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हम आउट ऑफ द वे जाकर बना रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। वी आर स्पिरिचुअल पीपल, हम स्पिरिचुअल फील्ड में हैं। स्पिरिचुअल फील्ड में होने का सबसे बड़ा एक रूल होता है कि हम किसी के ज़िंदगी के मज़े नहीं लेंगे। इसलिए आकाशिक भी हम किसी की बिना परमिशन के नहीं करते। मीडियमशिप रीडिंग भी अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मीडियमशिप रीडिंग करवाने के बाद फिर से आ जाते हैं, अरे बस वो पूछ लो वो कहाँ है, एक बार फिर सेशन। नो, आई से स्ट्रिक्टली नो। ये कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, ये हीलिंग पर्पस के लिए बना है। तो आप, अगर ऐसा ही होता, इतना ही ओपन होता और इतना ही ईजी होता तो परमात्मा ने हर किसी को कनेक्ट करने के लिए दे देता ना। सबको अपनी खुली आंखों से भी वो सोल्स दिख जाते, बातें कर लेते। इट मीन्स देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ डू डोंट्स हैं जो हमें सोच समझ कर चलना है। तो रूल्स को फॉलो करना इज वेरी राइट। एक क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा जैसे रील्स में भी आता है, मूवीज़ में भी आता था, ओजा बोर्ड के बारे में बात करते हैं, प्लेनसेट, तो उसका क्या फैक्ट, मतलब सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा होता है जो हम गेम खेल रहे होते हैं या स्पिरिट को बुला सकते हैं? बिल्कुल होता है। तो आपने जो मूवीज देखी है या सीरीज जो देखकर आए हो, मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली उसमें आपने उसके साइड इफेक्ट भी देखे होंगे जरूर। तो वो क्या सच में ऐसा है? ऑफकोर्स होता है। सोल्स हमारे आसपास हैं, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं इनटू 10 कर लीजिए, वो हमारे आसपास घूम रहे हैं, हर वक्त घूम रहे हैं। लेकिन वो तब तक आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक आप उनकी स्पेस में एंटर करके उनको परेशान नहीं कर रहे। आप जब तक उनका पीस हराम नहीं कर रहे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप इंटेंशनली उनको पीस उनके डिस्टर्ब कर रहे हो, उनकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो आपको परेशान करते हैं और वो हमें करना ही नहीं। और मीडियमशिप रीडिंग में तो वो है ही नहीं। आपने करी है अभी प्रैक्टिकल, आप ये बताएं, क्या आपको लग रहा है अगली बार नहीं जाना, मुझे डर लगेगा, या मेरे साथ कोई आत्मा आ गई है, या जब कनेक्शन बना आपने कुछ डिस्कम्फर्ट में गए हो या आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई हो, आई थिंक इनफैक्ट आप मोर पीसफुल होके आए होंगे। एम आई राइट? तो ये है मीडियमशिप रीडिंग। लोग बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन में है कि मीडियमशिप रीडिंग इज कनेक्टिंग विद द स्पिरिट, सोल। ये लोग आत्माओं को बुलाते हैं, ये तंत्र विद्या करते हैं, ये काला जादू करते हैं, ये assumptions बनाकर बैठे हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, और एवरीथिंग इज रॉन्ग। सो सच्चाई मीडियमशिप रीडिंग इज जस्ट कनेक्टिंग विद द सोल, विद द हायर रियलम थ्रू योर सोल एनर्जी। एंड सोल एनर्जी कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, जैसा कि हम एस्ट्रो ट्रेवल में भी करते हैं। तो मीडियमशिप रीडिंग के थ्रू क्या हम अपने जैसे एनिमल्स की स्पिरिट से भी कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन देगा कौन? अगर आपका कोई पेट है, वो चला गया है, तो आपको ये जानना है कि वो फिर तो आप ऑनर हो उसके, तो आप परमिशन दे रहे हो, तो आई विल बी डूइंग इट। बट कोई जंगली जानवर है, वो मर गया, कोई स्ट्रीट डॉग्स है, वो उनकी क्यों करनी है हमें? हमें कभी भी अपने रिसर्च के लिए किसी सोल का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं करना। और कितना टाइम लगता है अगर कोई सीखना चाहे मीडियमशिप को?
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैसे मिनिमम टू मिनिमम हम इसमें 2 मंथ्स का कोर्स होता है जिसमें 10 लाइव क्लासेस होती हैं, बीच में गैप दिया जाता है, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस करनी, होमवर्क्स होते हैं। सो 10 डेज़ का ये लाइव क्लासेस का ये कोर्स होता है जिसमें आप एक परफेक्ट मीडियमशिप रीडर बन जाते हैं। ओके, और इसमें हमें कोई स्पेसिफिक बुक्स वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत है? वो सारा कोर्स कंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, द कॉस्मिक रिवर। ओके, यस। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दैट वाज द टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट, और एनर्जी भी डिफरेंट है अभी। हाँ, आज बहुत शांति हो गई है माहौल अभी में। फीलिंग लाइक कि यार कोई कुछ बोले ना, चुपचाप शांति से बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर पीस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।